आप इसको ऐसे समझिए, सिलीगुड़ी में मांग की जाती है 6 शेड्यूल की, वहां के नेपाली समुदाय 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। आप ऊपर आइए तो देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश में मांग चल रही है 6 शेड्यूल की। आप और ऊपर आइए तो आप देखेंगे इस टाइम मणिपुर में मांग चल रही है ट्राइब की। आप इधर जाइए तो पता लगेगा कि लद्दाख में 6 शेड्यूल की मांग चल रही है। आप थोड़ा इधर आइए हिमाचल में तो हाटी समुदाय, ये हाटी समुदाय कौन है? जो जौनसार के उस तरफ हिमाचल में रहते हैं, उन्होंने मांग करी ट्राइब की। और हम मांग कर रहे हैं मूल निवास 1950 और हिमाचल जैसा भू कानून की। हिमाचल जैसा भू कानून, 2 भू कानून है। मैं पहले ही आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, आप ही इसका आंसर दीजिए। एक भू कानून जो 4 या 8% कृषि भूमि पे लगता है, एक भू कानून जो लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी में लगता है, वो भू कानून 100% भूमि पे लगता है। उस भू कानून का नाम है 5th शेड्यूल। और जो हिमाचल में और शिमला में लगा उसका नाम है सेक्शन 118। वो 4 से 8% भूमि पे लगता है, और जो हिमाचल में लगता है, वो लाहौल स्पीति में लगता है, वो 100% भूमि पे लगता है। इसको और संक्षिप्त में समझते हैं। जौनसार में जो भू कानून लगा हुआ है वो 100% भूमि पे है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे नीति माड़ा ऊपर चले जाइए, 371 लगी हुई है। आपको किसको पता है कि ऊपर 371 लगी है? किसी को नहीं पता। चुपके से 371 लगी गई ताकि कृषि भूमि पे बाहर का कोई कब्जा न कर सके। और हम मांग रहे हैं मूल निवास 1950 और भू कानून। मूल निवास 1950 संविधान के अंदर अगर 144 या 42 करोड़ जनसंख्या के जनरल कैटेगरी के अंदर मूल निवास 1950 नहीं मिला है और ना मिलेगा, इसका मैं आपको व्याख्यान दे देता हूं। भारत आजाद होने के बाद 2 नोटिफिकेशन जारी हुई। पहली नोटिफिकेशन 6 सितंबर को जारी हुई कि जितना भी एससी समुदाय है, शिल्पकार समुदाय है पूरे भारत में, उनको कट ऑफ 1950 दी जाएगी। दूसरा नोटिफिकेशन जो गैजेट आया 11 अगस्त को आया, उसमें एसटी समुदाय को बोला गया है कि मूल निवास 1950 सिर्फ एसटी समुदाय को मिलेगा। जब नोटिफिकेशन ही 2 आई है कि 1950 मूल निवास सिर्फ एससी और एसटी को मिलता है, तो हम लोग ये आंदोलन जो लड़ रहे हैं, ये आंदोलन हमें मूल निवास 1950 कैसे मिलेगा? इसको थोड़ा और एलिब्रेट कर लेते हैं। मूल निवास 1950 हमें चाहिए, भू कानून भी हमें चाहिए, लेकिन ये पता हमें होना चाहिए कि मूल निवास भू कानून मिलता कैसे। सबने कह दिया चलो मूल निवास मांगते हैं, पर मिलेगा कैसे? मूल निवास, सिर्फ मूल निवास 1950 भारत के संविधान में, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि आर्टिकल 19 सबको यह देता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में रह सकता है, रोजगार कर सकता है, सरकारी नौकरी ले सकता है, अपना व्यवसाय लगा सकता है। तो उसी आर्टिकल 19 को रिमूव करने की बात हम मूल निवास के माध्यम से कैसे कह सकते? वही आर्टिकल 19, आपको मैं इसको और एलिब्रेट कर देता हूं। हिमाचल में कोई मूल निवास नहीं लगा हुआ है। हिमाचल में आप में से अगर कोई 20 साल रह जाता है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर या बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी वाइफ हिमाचल से है, डॉक्टर है, मेरा जो ससुराल है वो हिमाचल में है, और मैं यहां देखता हूं कि आज की डेट में हिमाचल में सबसे ज्यादा कर्ज है। और हम रोड मॉडल मानते हैं हिमाचल को। हमें तो रोड मॉडल मानना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, पूरे भारत में नंबर 1 राज्य होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे इस बार जो चुनाव लड़ा गया, हमने देखा, हम बोल रहे थे कि लोगों को भू कानून कैसे समझाए, तो हमें किसी ने बोला कि जौनसार का जो भू कानून है वो 100% भूमि पे लगा हुआ है विशेष के माध्यम से, और वहीं पे ही मूल निवास 1950 मिलता है। तो हमारा तो यही था, हमने गुजारिश भी कई साथियों से, चाहे बॉबी पवार हो, कई हो, भैया आपके साथ यहाँ पे भू कानून लगा हुआ है, आपके पास मूल निवास 1950 है, यही उत्तराखंड में लागू करवा दो, इसमें अलग जाने की क्या जरूरत है? जुबिन नौटियाल को आप सब जानते हैं, जौनसार का है, ट्राइबल है, मूल निवास 1950 मिलता है।
भू कानून 100% लगा हुआ है। हम कौन सा भू कानून मांग रहे हैं? ये राज्य सरकार से कौन सा भू कानून मंगा रहे हैं? कल ये फिर आएंगे, एक नया भू कानून बनाएंगे। हमें जब यही नहीं पता कि हमने वो बोलते नहीं आंदोलन में, बल चला खाण उखाला, बल खाण क्या, फाण उखाड़, चौसठ खाण, खाणू क्या, बल चला खाण उखाला, बल पार्टी में जान, बल पार्टी कू पार्टी, बल बीजेपी, कांग्रेस या फिर खाणू वाली पार्टी। हम चलना था, लोग बनना था, बल चला हम चलना था, पर हम जान कब से कहते नहीं पता। यू उत्तराखंड हमारा राज्य ट्राइब 100। अब मैं एक खुलासा आपके सामने करता हूं, और यह भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में 1931 में पहली बार उत्तराखंड के पहाड़ को ट्राइब घोषित कर दिया गया था, और 1972 में यह ट्राइब हमसे छीन लिया गया था। क्या किसी को पता है? भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ट्राइबल स्टेट जैसे जौनसार था, जैसे हमारे नीति माणा भोटिया समाज में है, ऐसे ही ट्राइब हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊं समुदाय में लगा हुआ था, पूरे उत्तराखंड में लगा हुआ था। वो 1931 से लेकर 1972 तक हमसे छीन लिया, तो किसी को नहीं पता। 1995 में यूपी गवर्नमेंट ने, जब हम यूपी के पार्ट होते थे, 6% का आरक्षण हमारे एजुकेशन में मिलता था। 25 अप्रैल 1995 को वो हमसे छीन लिया, ये हमें नहीं पता। और एक नया वर्ड आया, मूल्य 1950 झारखंड से उठा, जहां पे 75% आरक्षण है, राज्य है, वही वर्ड हमने उठा लिया। और हम ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में मूल निवास 1950 नहीं मिलता है। अगर मूल निवास 1950 मिलता है, जो हमें चाहिए भू कानून हमें चाहिए, जो जौनसार में मिलता है वो भू कानून चाहिए, जो आर्टिकल 342 से लगता है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जो भू कानून लगा हुआ है वो आर्टिकल 244(1) से लगता है, वो बाद वाली स्थिति है, वो भू कानून चाहिए। तो हम डायरेक्टली सरकार से ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारा पूरे पहाड़ को ट्राइब घोषित कर दो, और वहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर और कश्मीर के ब्राह्मणों को अभी इसी साल ट्राइब का दर्जा दिया है। यही और ले लीजिए, यहां के नेपाली समुदाय को ट्राइब का दर्जा मिल रहा है उत्तराखंड में। थोड़ा और ले लेते हैं, ये कश्मीर के जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको भी ट्राइब का दर्जा मिल रहा है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें सही डायरेक्शन में जाना है। हमारा ये देखा जाए कि जो सही डायरेक्शन है वो ये है कि पूरे पहाड़ को ट्राइब घोषित कर दिया जाए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अगर ट्राइब लग जाता पूरे पहाड़ में, जो कि लगेगा, जो कि भारत सरकार प्लान कर रही है, 15-20 साल में भारत खुद लगा देगी, क्योंकि इंटरनेशनल कमेटी, ट्रैवल कमेटी का प्रेशर है, तो हम 15 से 20 साल क्यों वेट करें? हम पहले ही मांग लेते हैं। जब उत्तराखंड के 7 समुदाय में गढ़वा, ये राजी, बोक्सा, थारो, इन 5 कम्युनिटी को ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं समुदाय के चारों तरफ रहती है, तो हमें ट्राइब का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? हमें ट्राइब वाली बात क्यों नहीं है? ट्राइब के सारे पैमाने हम फुल करते हैं, ये भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट कहती है, और भारत के सारी रिपोर्टें कहती है कि हम ट्राइब का पूरा मापदंड फुल करते हैं, और ट्राइब उत्तराखंड में ऑलरेडी लगा हुआ था। तो एक मैं कह देता हूं, 7.5% सेंटर में, 50% स्टेट पहाड़ी राज्य में, या आप ये कह लीजिए कि लीसू निकालने का कॉन्ट्रैक्ट, जमीन नदी से रेत निकालने के, जैसे जौनसार को मिलता है, ऐसे सबको मिलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो मांग है, इस मांग के समर्थन में निकलिए। मूल निवास 1950 नहीं मिलता, आप एडवोकेट से संपर्क कर लीजिए। इसीलिए पहली गोष्ठी हमने रखी है 28 जुलाई दून लाइब्रेरी में सुबह 10 बजे। आप आइए, भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे, तभी आपको यकीन होगा। उस डॉक्यूमेंट में हम आपको दिखा देंगे जो सही मांग है मूल निवास भू कानून की, वो ट्राइब स्टेट की मांग है। तो इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 28 जुलाई सुबह 10 बजे दून लाइब्रेरी में हमारी ये बात रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका वेट करेंगे। नमस्कार।